के गोपीपुर नाम के एक गांव में एक दूधिया श्याम रहता था। श्याम ने कई सारी गायें पाल रखी थी। श्याम और उसकी पत्नी अर्चना गायों की बड़ी सेवा करते थे और दोनों मिलकर गायों को अच्छे से चारा पानी देते थे और दूध निकालकर सुबह सुबह अपने ग्राहकों के घर दे आया करता था। श्याम बिल्कुल शुद्ध दूध बेचता था, इसलिए उसके ज्यादातर ग्राहक उससे ही दूध खरीदते थे। श्याम और अर्चना दोनों भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे और भोजन करने से पहले गणेश जी को भोग लगाते थे। उनका जीवन सुखमय बीत रहा था। वो दोनों ही बड़े दयालु थे। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब श्याम दूध देने जा रहा था तो केले के छिलके पर उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। साथ ही उसका सारा दूध भी जमीन पर गिर गया। हाय रे, मर गया रे, मर गया। मेरी कमर, कोई बचाओ। हे गणपति जी, मेरी मदद करो। अरे श्याम भैया गिर गए, चलो चलो उनकी मदद करो। गांव के लोग उसकी मदद करते हैं और फिर हे गणपति बप्पा, अब मेरा दूध का काम कैसे चलेगा? कौन ग्राहकों को सुबह सुबह दूध देकर आएगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता क्यों करते हैं जी? आपकी वो बुआ का लड़का राजू है ना, उसे बुला लीजिए, कुछ दिन वो काम संभाल लेगा। तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही उसे बुला लेता हूँ। उसी दिन श्याम राजू को बुला लेता है। राजू बहुत ही लालची और बेईमान था। श्याम उसे सब बताता है, जिस पर राजू कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो श्याम भैया, मैं तुम्हारी गाय का दूध निकालकर तुम्हारे सभी ग्राहकों को पहुंचा दिया करूंगा। लेकिन हाँ, इसके बदले में दिहाड़ी के 100 रुपए रोज के लूंगा। अगर मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं चला। हाँ, मुझे मंजूर है। अगले दिन से राजू सुबह उठकर सभी गायों से दूध निकालता और फिर सभी ग्राहकों को दे आता। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके मन में लालच आ जाता है। ये श्याम तो एक नंबर का मूर्ख है, मूर्ख, जो लोगों को इतना कोरा दूध बेचता है। अरे थोड़ा बहुत हेर फेर तो हर धंधे में चलता है। अब क्यों ना मैं दूध में पानी मिलाकर बेचूं, इससे मुझे काफी मुनाफा होगा। अब राजू ऐसे ही करने लगता है। वो दूध में पानी मिलाकर बेचने लगता है, लेकिन 3-4 दिन में ही ग्राहकों को पता लगने लग जाता है। एक रोज, क्यों रे राजू, जब तक श्याम भाई साहब दूध लाते थे दूध काफी गाढ़ा होता था, मलाई भी खूब जमती थी। लेकिन जब से तूने दूध देना शुरू किया है ना, दूध काफी पतला हो गया है। कहीं तू कोई घपला तो नहीं कर रहा है ना? दूध में पानी तो नहीं मिलाता ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल आजकल गाय पानी ज्यादा पीती है ना, इसलिए शायद उसका दूध पतला हो गया है। नहीं तो मैं ऐसे काम बिल्कुल ना करूं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। उसके द्वारा चढ़ाए गए दूध से ही खीर का प्रसाद बनता था और गणेश जी को भोग लगाने के बाद सभी श्रद्धालुओं में वो प्रसाद बांटा जाता था। इस बार भी श्याम का बड़ा मन था, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, अर्चना, मैं तो अभी चल फिर नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार भी हम दूध गणेश जी के मंदिर पहुँचाएं। क्या इस बार तुम दूध मंदिर तक पहुँचा दोगी? अकेले तो मेरे लिए मुश्किल होगा जी, लेकिन मैं राजू भैया से कह देती हूँ, वो ये काम कर देंगे। अगले दिन अर्चना राजू से मंदिर में दूध पहुँचाने की बात कहती है। हाँ हाँ भाभी, ये भी कोई कहने वाली बात है? अरे नेकी के इस काम के लिए मैं कैसे मना कर सकता हूँ। राजू 20 किलो के उस दूध में काफी पानी मिलाकर मंदिर ले जाता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी, वो श्याम भाई साहब ने कहा है कि इस बार मुफ्त में कोई दूध नहीं मिलेगा, आपको इस बार दूध के पैसे देने होंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? श्याम तो हर बार मुफ्त में दूध देता था, फिर वो इस बार पैसे कैसे मांग सकता है? वो क्या है पंडित जी, श्याम का आजकल कमर का इलाज चल रहा है तो उस पर काफी पैसे खर्च हो जाते हैं, तो इस बार तो वो मुफ्त में नहीं दे पाएगा। अब पंडित राजू को पैसे दे देता है। राजू खुशी खुशी वो पैसे लेकर लौट जाता है। फिर गणेश उत्सव का त्योहार बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है, जिसके बाद सबको खीर का भोग लगाया जाता है। फिर सभी गांव वालों को वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, लेकिन इस बार उन्हें खीर में पहले वाला स्वाद नहीं आता। पंडित भी इस बात से नाराज होकर गांव वालों और मुखिया के साथ उनके घर जाते हैं। उधर राजू उससे पहले ही वहाँ से चला जाता है। इस बार तुमने मंदिर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया श्याम। पैसे देकर मंदिर को दूध दिया, ऊपर से वो भी पानी मिलाया होगा। अब तो इस गांव में रहने के लायक नहीं है, तुझे 3 दिन में गांव छोड़कर जाना होगा। अब यही हम सबका फैसला है। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ आ जाएगा जब तुझे जगह जगह ठोकरें खानी पड़ेंगी ना, तब। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। श्याम और अर्चना की समझ में कुछ नहीं आता। वो दोनों रोते हुए गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। मुझ गरीब को इस मुसीबत से बचा लो पप्पा। आपको तो सच्चाई का पता है, मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। मैंने तो पूरी श्रद्धा से मंदिर के प्रसाद के लिए दूध पहुंचाया था और उसके बदले कोई पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन फिर हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? हमारी मदद करो प्रभु। श्याम और अर्चना लगातार रोए जा रहे थे।
उधर उसी रात राजू के घर में चोर आ जाते हैं और उसके घर से वो पैसे और सब कीमती सामान ले जाते हैं। 2 दिन बाद जब गांव वाले श्याम के घर आकर उसे निकालने आते हैं तो वो दोनों गणेश जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी उस मूर्ति में से एक तेज रोशनी उत्पन्न होती है और उसमें से गणेश जी बाहर आते हैं। श्याम, अर्चना, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। सारा दोष तो राजू का है। उसी ने तुम्हें धोखा दिया है। शुद्ध दूध में पानी की मिलावट करके उसी ने तुम्हें बदनाम किया है, लेकिन उसे उसके दुष्कर्मों की सजा मिल चुकी है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, जो किसी ने भी मेरे भक्त को इस गांव से निकालने की कोशिश की, इन सब में इसका कोई दोष नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब सभी श्याम से माफी मांगते हैं और फिर से उससे दूध लेने लगते हैं। श्याम राजू से अपना रिश्ता खत्म कर देता है। साथ ही अब गांव वाले भी कभी उसे अपने गांव में नहीं घुसने देते। राजू को अब अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन सिवाय पछतावे के उसके